भाई अर्कवंशी जी, इधर से आप और उधर से संजय निषाद हैं, इधर से ओम प्रकाश राजभर, उधर से संजय निषाद, दो के वक्तव्य, हिमालय और उनके वक्तव्यों में प्रतिस्पर्धा होती है कि ज्यादा ऊंचा कौन है। ठीक, दोनों कह रहे हैं कि हम आ गए तो अब सरकार तो बनी जाएगी। इधर ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि हम आ गए अखिलेश के साथ तो सरकार में तो कोई दिक्कत ही नहीं, और वो कह ही रहे संजय निषाद कि हम आ गए, भाजपा को 300 सीटें को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब जो चरण अभी तक तो यहां वोकल कॉर्ड का खेल चल रहा था, अब जो 5वें, 6ठे और 7वें चरण का चुनाव है, श्रावस्ती से सोनभद्र तक, इसमें आप सब तराजू पे बैठ गए भैया, नहीं अर्कवंशी जी? जी जी अमिताभ सर, ऐसा है कि यहाँ जाति की बात ही नहीं उठती है। यार देखो भैया, एक बात बताएं, ये सब चीजें सेमिनार के लिए ठीक है। एक मिनट रुको, ये भैया एक मिनट, जैनेंद्र जी एक मिनट सुन लो। कितने जो युवा हैं, अरे दादा, नए रोजगार में जुड़े। एक मिनट सुन, यहाँ एमएसएमई की बात उठती है क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में एमएसएमई यहीं पर हैं, और उनको कितनी सहायता प्राप्त हुई सरकार की तरफ से वो भी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। यहाँ पे बात उठती है कानून व्यवस्था की, क्योंकि यहाँ पे कानून व्यवस्था के नाम पे केवल हो हल्ला होता है, और भाजपा शासित सरकार में जब रुको तो बताना, तो हम सवाल करेंगे, थाल चढ़ा दी जाती है किसानों के ऊपर। यही पुलिस के आमने सामने होते हुए एक मंत्री जी गोलियां चलाते हैं, पूर्व मंत्री जी। तो यहाँ बात कानून व्यवस्था की होती है। एक पॉज ले लो, एक पॉज ले लो जैनेंद्र, और एक बार रुकिए, अब पॉज ले लीजिए। इतना भी तेजी से पूरा नहीं कि मैंने आज इसलिए चर्चा नहीं रखी, ये सब मुद्दे हमको पता है, उठा रहे सब बात है। ये हमने आज रखी पाखंड विरोधी चर्चा, सुन लीजिए, कान में लगाइएगा तभी मेरी बात सुन पाइएगा। पाखंड विरोधी चर्चा आज है, ठीक है ना, समझ गए ना आप? ये मुद्दा क्या है क्या नहीं है, गरीब पिछड़ा और फलाना, मतलब रोजगार और एमएसएमई सब कुछ नहीं, पूरब की राजनीति। हम आपसे बेहतर, सुनो भाई, हमको ना समझाओ, हम जानते हैं ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी किस लिए बनाई, हम जानते हैं संजय निषाद ने किस लिए बनाई, और वो दावा भी वही करते हैं, तो फिर उसी के लिए चर्चा के लिए आज बुलाए मालिक? नहीं, यहाँ मैं, अजब बात है, सीधी बात करने में क्या डर है? वोट भी चाहते हो, पार्टी भी राजभरों की बनाओगे, निषादों की बनाओगे, और मंच पे जब आओगे तो कहोगे हम तो बात कर रहे हैं एमएसएमई की। एमएसएमई के लिए पार्टी बनाई हो क्या? बिल्कुल गजब बात करते हो। अगर यहाँ पे आपको ये लगता है कि लोगों के रोजगार के लिए नहीं, केवल जाति का नाम के लिए बात लगाई, पार्टी बनाई है किसी ने भी, यहाँ तीनों लोग बैठे, तो वो गलत है। हमने जो पार्टी बनाई है, हमारी बात सत्ता तक नहीं पहुंच पाती थी। भैया एक मिनट रुको, दादा रुको, जैनेंद्र अर्कवंशी, ये किसी दिन और बुलाएंगे आपको। अगर आज इस पर बात करनी हो तब तो बात ठीक है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 3 चरण जो मैंने बताए, इनमें जात पिछड़े वर्ग के का वजूद ज्यादा राजनीतिक पटल पर मुखर होता है, पिछड़े नेताओं की भीड़ भी यही ज्यादा, सबसे ज्यादा है, उनकी जात के नाम पर बनी पार्टियां सबसे ज्यादा यही हैं। इस पर चर्चा करने का मन हो तो बताओ, एमएसएमई बोलना हो तो फिर कभी और बात करेंगे। शिखर अग्रवाल के पास चलता हूं, ठीक है, रुक जाइए, सोच लीजिए, तब तक चिंतन करो इस पर, ठीक है ना? ये हिपोक्रेसी नहीं मुझे पसंद करता ना, हिपोक्रेसी मुझे पसंद ही नहीं, मेरे जीवन में कभी मैंने सहन नहीं की हिपोक्रेसी। मैं जानता हूँ, सीधी बात करने वाले लोग मुझे पसंद है। ये जानना चाहते हैं कि हमको ज्ञान दे रहे हो यार, के नाम पर राजनीति करना। जैनेंद्र अर्कवंशी, टिकट के सुन लो, पहले आप ही को बता दो ताकि बाकी लोग भी सुन लेंगे। टिकट भारत की पार्टियों में कैसे फाइनल होते हैं आपसे बेहतर मैं जानता हूं, अभी आप शायद उन कमरों में नहीं बैठे हो। बात सुनिए। नहीं सर, केवल भाजपा में कैसे फाइनल होते हैं वो बताइए। अरे भाई, भारत की पार्टियों में केवल जाति के आधार पर नहीं होते हैं, और एक जाति के आधार पर कोई अपने नेता या अपनी सरकार नहीं बना सकता। ये मैं भी जानता हूं, आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक जाति के आधार पर सरकार नहीं बनती है, और ना हमने एक जाति के आधार पर राजनीति की है। अच्छा ठीक, आप किसके आधार पर राजनीति कर रहे हैं?
सर ओबीसी को समान अवसर मिलने चाहिए जैसे कि एससी एसटी को मिलते हैं। ओबीसी में 67 जातियां, केवल ओबीसी 4 की जातियों राजनीति को कर रहे हो ना, आरक्षण का इतना तो मानोगे। 80% लाभ मिलता अरे है, उसके ओबीसी ऊपर की हम राजनीति कर रहे राजनीति हो, ये कर तो रहे हैं। मानोगे ना, इतना तो मानोगे, नहीं तो बोटी खिसक जाएगा। सर ज्यादा ज्ञान राजनीति दिया जो तो बोटी भाग जाएगा पार्टी ओमप्रकाश राजभर राजनीतिक का। है, पार्टी है तो वो राजनीतिक है, और हाँ, वही ओबीसी की राजनीति कर रहे हो ना, करती हाँ है। ठीक है, ठीक है, चलो वहां तक आए, आगे आगे बहस चलेगी तो पूरा खुल जाओगे। शिखर अग्रवाल, आपके नेता के अभी इम्तिहान हो जाएगा, ठीक, इसी बेल्ट में, ठीक, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। गोरखपुर में भी जहां से अभ्युदय हुआ आपके नेता की पार्टी के नेता का है, वहां भी चुनाव है 6ठे चरण में, ठीक। डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मांग से बात शुरू हुई थी क्या, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी ठीक ठाक सीटें आपको लड़ने के लिए भाजपा ने दी। अब आपका समय शुरू होता है अब नतीजे देने का, ऐसा दबाव लग रहा है, क्योंकि अब ये जो बेल्ट है ना, ये खालिस जाति की राजनीति पर चुनाव लड़ती है, आज से नहीं, हमेशा से। जी, जब उत्तर प्रदेश की 350 तहसीलों में मोहर लगा के जाति का सर्टिफिकेट मिलता है, तो जाति पर बात हम क्यों ना करें। वही मैंने कहा, ये ईमानदार आदमी है कम शिखर अग्रवाल, बात तो सही कही। उत्तर प्रदेश के अंदर मछुआरा समुदाय 578 उपजातियों में अपने नाम को लिखता है। कश्यप लिखता है, कहीं पे केवट लिखता है, कहीं मल्ला लिखता है, कहीं निषाद लिखता है। 375 उपजातियों का एक दल बन गया है जिसका नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल, जिसकी शॉर्ट नेम है निषाद पार्टी। निषाद पार्टी मछुआरों के मान सम्मान अधिकार के लिए, रोजी रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, स्वाभिमान के लिए मैदान में तैयार है। अब उत्तर प्रदेश में किसी निषाद के बेटे को डरने की जरूरत ना है। उनका नेता डॉक्टर संजय कुमार निषाद विधान परिषद सदस्य बन गया है। जो निषादों की तरफ आवाज उठाएगा, निषादों से जुर्म करेगा, कानून से उसके हाथ कटवा दिए जाएंगे। जो पैर उठाएगा, कानून से उसका पैर कटवाया जाएगा। विधानसभा भवन से कानून बनते हैं, कानून बनाने के लिए हमारे नेता विधानसभा भवन के अंदर पहुंचे हैं। और जहां तक बात आती है हमारी परीक्षा की, तो हमारी परीक्षा, हमारा इम्तिहान, हमारा रिजल्ट देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने और हमने आपस में मित्रता की है। ये बंधन अटूट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो भी विधानसभा की जिम्मेदारी निषाद पार्टी के कंधों पर है, उसका जीत का सेहरा डॉक्टर संजय कुमार निषाद के सिर पर होगा। ये विश्वास मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को देना चाहता हूं। क्या आपको लगता है जाति की राजनीति का जो घनत्व है इस बेल्ट में, वो बीजेपी को असहज करता है या उसके लिए चुनौती खड़ी करता है और बाकी दलों के लिए संभावनाएं खोलता है? क्योंकि बाकी दल उस समय भी यहां कुछ पा गए जो बाकी चरणों में कहीं नहीं पाए यूपी में। अमिताभ जी, हम अगर प्रैक्टिकली बात करें तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे पूर्वांचल में गोलबंदी कुछ ज्यादा ही है जी, जातियों को लेकर, और जातिगत आधार पे ही जनता वोट करती है जी। अब जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो वहां पर हम ये कहना चाहेंगे कि हम धर्म जाति से ऊपर उठ के विकास की राजनीति करते हैं। और अभी जो 4 चरण गुजर चुके हैं उसमें भी काफी डेंट करा है। इस बार बीजेपी को बहुत डेंट हुआ है, और आगे के 3 जो चरण हैं उसमें भी आप देखिएगा किस तरीके से डेंट होगा, क्योंकि अब जनता भी पूरी तरीके से समझ चुकी है और जाहिर है वो भी। और अगर भागीदारी की बात है तो सभी जातियां अपना अपना भागीदारी भी चाहती हैं। तो बीजेपी सिर्फ उलझा के रखा हुआ था जनता को, अब पूरी तरीके से वो मन बना चुकी है कि वो 2022 में जो है 10 मार्च को जो है। फातिमा जी, एक चीज आप मैं समझना चाहूँगा कांग्रेस के पार्ट पर, बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने इस बात को वक्त से पहले समझा कि ये पूरब की ज़मीन है, यहाँ भाषण भूषण से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, खाटी जात का एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक, खाटी जात का एडजस्टमेंट, ठीक। इसलिए ओम प्रकाश राजभर से अलायंस हुआ, संजय निषाद से अलायंस हुआ, कृष्णा पटेल, पल्लवी, अनुप्रिया, लालजी वर्मा और रामचल राजभर, जितने नाम मैं कई बार ले चुका इतनी सी देर में, स्वामी मौर्य, इन सबको इसीलिए ना एडजस्टमेंट किया सब भाजपा और सपा ने, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ इन लोगों का कुछ दखल है अपने अपने पॉकेट्स में। कांग्रेस ने तो उस दृष्टि से कांग्रेस की तैयारी मुझे समझ नहीं आई पूरब में। नहीं, आप हो सकता है कि आपका अपना व्यू है, क्योंकि आप हमारे सम्मानित पत्रकार हैं, आपके अपने व्यूज हैं, आप देखते हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इस बार वो 403 सीटों पे पूरी तरीके से मजबूती पे लड़ रही हो। और जिस तरीके से आपने देखा होगा लिस्ट आई हमारी
टिकट बंटवारे को लेकर, तो उसमें भी हमने बराबर की भागीदारी दी है, वो भी हर वर्ग को, चाहे वो निषाद हो, चाहे वो किसी भी ओबीसी एससी, सब में पिछड़े वर्ग, सबको हम लोग ने बराबर की भागीदारी दी है। तो इसमें हमें लगता है सबको भागीदारी देने से ही देश का विकास होता है। तो हमारा कोई ये नहीं था कि हाँ अलायंस हमने किसी से नहीं करा है, हमने बिल्कुल अकेले दम पे चुनाव लड़ रहे हैं और हम हर सीट पे मजबूती से लड़ रहे हैं। जहां पे भी हमने अपनी कैंडिडेट खड़े तो पूरी मजबूती से खड़े करें। तो ये है कि कांग्रेस की विचारधारा जो है वो सबको साथ लेके चलने की और सबको भागीदारी देने की। तो यहाँ पे जातिगत हमें लगता है जाति की बात हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन हम भागीदारी सबको देना चाहते हैं और देश का विकास तभी संभव है। रफत जी एक बात कहूँ, मेरे जैसा आदमी जिसको बिना आडंबर के जात की राजनीति बोलता है क्या, उसको थोड़ा सा मैं चाहूँ तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। वो शब्द तो है ही मेरे पास, मेरे शब्दकोश में मेरे, कि हम भागीदारी कह दें और दंड फंद करना चाहूँ, लंद फंद तो सामाजिक न्याय बोल दूं। ऐसे तमाम मास्क हैं जो मैं लगा सकता हूं, लेकिन मैं लगाता नहीं, मैं सीधी सपाट बात करता हूं। जात का खेल, जब टिकट बंटती है, चाहे कांग्रेस में बटे, चाहे भाजपा में बटे, चाहे सपा में बटे, तो पूछा जाता भाई कहां से टिकट चाहते हो, बोले जी पटरौना से। अच्छा किस जात के हो, इस जात के कितना वोट है, दूसरी पार्टी कौन सा लड़ाएगी, किस जात का, उसका वोट कितना, ऐसे ही होती है टिकट तय, ठीक ना। तो इसलिए फिर बात बाहर आके एकदम ये कह देना कि नहीं जी सबका, हम तो सबका देखते हैं और देश हित की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई को तो स्वीकार करना चाहिए। अर्कवंशी जी, इस बार गठबंधन बनाने में और गठबंधन की तरफ से बोलने में ओम प्रकाश राजभर की बड़ी भूमिका रही। गठबंधन में अखिलेश यादव के बाद वो सबसे ज्यादा चर्चित रहे। तो जितना आप चर्चित हो जाते हैं उतना ही जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है परिणाम देने की। भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई ओम प्रकाश राजभर पूरे जीवन में तब जीते खुद भी जब भाजपा के साथ अलायंस किए, अन्यथा कभी विधानसभा का चुनाव नहीं जीते। वो अखिलेश यादव को क्या लाभ देंगे? अर्कवंशी जी। जी सर, जहां तक बात है कि जीते या हारे, बात यहाँ पे थी कि क्या हमारी सत्ता, हमारे जो वोट बैंक है वो किसी को जिता पाएगा या हरा पाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है हम हरा पाएंगे, लेकिन पूर्वांचल की समस्या वो नहीं है कि जिताना या हराना। पूर्वांचल की जो समस्या है वो है कि उनको रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसका कारण ये है कि पिछले 5 साल के अंदर जितने रोजगार खत्म हुए हैं, एमएसएमई में हो भैया, आज माफी चाहूंगा भैया, इस पर एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे आप अलग से। अब ये बेरोजगारी की समस्या पे आज नहीं कर पाएंगे, आज तो इसी बात करेंगे दोस्त। बेरोजगारी की समस्या पे बात नहीं कर पाएंगे ना, आज नहीं कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जातिगत राजनीति होती है, जातिगत राजनीति क्या मारने के लिए होती है या जिंदा रहने के लिए होती है?